अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे स्मूथनिंग और जो है क्लाइंट जब आपके पास आ जाता है वो चाहता है कि उसे स्मूथनिंग करानी है और उसने क्या करवाना है, हाईलाइट भी साथ ही करवाना है। ठीक है, हाईलाइट भी करवाना है, स्ट्रीक्स हैं या जो भी हैं। तो पहले तो क्लाइंट को आप कोशिश करें कि वीक का गैप दे दें, लेकिन क्लाइंट जो है वो चाह ही नहीं रहा कि उसको एक वीक का गैप चाहिए। वो चाहता है कि मुझे आज के आज ही सारा कुछ करवाना है। तो पहले तो आप क्या करें, अगर वीक का गैप चाह रहा है क्लाइंट तो फिर आप क्या करें, स्मूथिंग कर लें। उसके बाद आप हाईलाइट कर दें, या आप हाईलाइट पहले कर दें स्मूथिंग बाद में। अगर आप हाईलाइट पहले कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर क्लाइंट आपका 9 लेवल पे जाना चाह रहा है, क्योंकि स्मूथिंग से आपकी तकरीबन 2 लेवल लिफ्ट हो जाता है या कलर लाइट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 7 नंबर का कलर चूज़ कर लेंगे, 7 लेवल करेंगे, उसके बाद स्मूथनिंग करेंगे। तो क्या होगा, हमारा हमें रिक्वायर्ड शेड हमारा 9 हासिल हो जाएगा। क्योंकि आप जो है थोड़ा डार्क करेंगे तो लाइट होगा बाल, तो 9 की तरफ चला जाएगा। अगर आपने 9 ही सिलेक्ट कर लिया और फिर स्मूथनिंग की कलर कटेगा तो आपका बाल मज़ीद लाइट हो जाएगा। कोशिश करें 1-2 शेड आप डार्क कर दें तो आप उससे लिफ्टिंग आपको हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि आपका जब आपको 5 लेवल तक जाना है तो आप 4 नंबर आप कर दें, आपका ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा क्योंकि कलर पिगमेंट निकालेगा। 6 है इसी तरह, तो एक शेड आप डार्क करेंगे। 6 नंबर आपको चाहिए तो आप ये सॉरी, अगर आपको जब भी आपको जो भी कलर चाहिए उससे आप एक डार्क कलर, यानी आपको 6 चाहिए तो आप उससे पीछे 5 लगाएंगे, 7 चाहिए तो 6 लगाएंगे। तो एक लेवल इस तरह आप पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका क्लाइंट बजिद है कि मुझे वीक का गैप ही नहीं चाहिए, मुझे सेम डे ही रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो पहले स्मूथनिंग के 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में कोई इशू नहीं होता, आपने बॉन्ड तोड़ना होता है, बालों का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, इसमें हम बॉन्ड को फिक्स करते हैं, फिक्सर भी बोलते हैं इसको, आप न्यूट्रलाइजर भी बोलते हैं, जो भी। तो इधर आके काम ख़राब होता है, तो आपने न्यूट्रलाइजर को लगाते वक्त एहतियात करनी है। स्मूथनिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्मूथनिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉल वॉश करवा देंगे क्लाइंट के, वॉश करके ड्राई कर देंगे, या क्लाइंट घर से धो के आया है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने स्मूथनिंग क्रीम, फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर देनी है। फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर दिया, जितना टाइम इसको रिक्वायर है आपने रिक्वायर कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 20 मिनट लगाए, आधा घंटा जब बॉन्ड टूट गया है उसके बाद आपने क्या करना है, बालों को सेकंड स्टेप पे आप ड्राई करेंगे। थर्ड स्टेप आपका होगा, आप इसको बालों को स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल डेड स्ट्रेट, जितना आपको रिबॉन्डिंग में स्ट्रेट चाहिए होगी। ये 3 स्टेप्स आप कर लेंगे बिल्कुल, आप जितना आपको प्रॉपर आपको चाहिए होगा आपने ये कर देना है। यहाँ पे आके फिर आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना होता है, तो आपने न्यूट्रलाइज़र को नहीं लगाना फ़िलहाल। आप क्या करेंगे, आपका सेकेंड अब स्टेप होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप जो आप करेंगे, इसमें आपने स्मूथनिंग की हाफ वाली स्ट्रेट तक सारा कुछ कर दिया है। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, हाईलाइट कर देंगे। आपने जितनी भी आपने फॉइल लगानी है, जो भी आप इधर तक वर्क कर देंगे फॉइल तक। ठीक है, फॉइल पेपर आपने लगा देने हैं। इधर आपने जो फॉइल पेपर लगाए हैं, जितने भी आपने फॉइल्स लगाए हैं, इसके बाकी जितना भी आपने वर्क करना था करके, इसी के साथ जो बाकी बच गए हैं बाल, ठीक है, जो बाल बच गए हैं उस पर आपने सेकेंड स्टेप, सेकेंड क्रीम या आपने न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर लगा देना है बालों पर। जो बाल हाईलाइटिंग आधे पे आपने फॉइल लगाया हुआ है, आधे बालों पे फॉइल है, और प्लस आपने कर देना है जो बाकी आपके बाल बच गए हैं उन पे आपने फिक्सर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो रैप किए हुए बाल हैं उनको छोड़ते हुए बाकी पे आपने फिक्सर अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो आपका वहाँ पे फिक्स हो जाएगा बाल। क्योंकि स्ट्रेट के बाद आपको बात हो रही है, स्ट्रेट कर दिया आपने बाल, आपके बाल ड्राई हैं बिल्कुल, आपने फिक्सर अप्लाई कर दिया, आधे में फॉइल अप्लाई कर दी। फिर आपने क्या किया, जब आपका टाइम पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, शैम्पू यूनिट पे ही आप बालों को लेकर चले गए हैं, क्लाइंट को आपने बालों को वॉश करवाया है। इसके बाद आपके पास क्या होगा, अभी आपने वो जो है कलर डिपॉजिट करना है। तो आप शैम्पू यूनिट पे ही क्लाइंट के बाल वॉश करवा देंगे। इधर आपने जो भी कलर आपने 8.1 या 9.1 जो भी कलर आपने अचीव करना है वो आपने शैम्पू यूनिट पे ही, वेट ही हेयर होंगे आपने, इस पे आपने बालों पे कलर आपने एप्लीकेशन करवा देनी है, वेट हेयर पे ही फिक्सर भी उतार देना है। उसके बाद ये आपने हाईलाइट की पट्टियाँ भी खोल देनी है। उसके बाद आपने वेट हेयर पे अपना रिक्वायर कलर डिपॉजिट कर देना है। वैसे आप ये समझ रहेंगे सारे बालों पे ही कलर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एक तो वेट हेयर हैं, दूसरी बात है आप तकरीबन 45 मिनट कलर को देते हैं, लेकिन इधर हम सिर्फ 15 मिनट या 8 मिनट कलर को देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने फिर कलर को वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद फिर आपने क्या किया, मास्क लगा देना है।
इस तरह से आपका जो है बाल सिकुड़ेगा भी नहीं। आपकी सेम डे पे आपकी जो रिक्वायर्ड है आपकी क्लाइंट की कि हमें स्मूथनिंग भी चाहिए, हाईलाइटिंग भी चाहिए, तो हो जाएगी। इसके बाद आप बालों को डेड स्ट्रेट कर देंगे, तो इस तरह से आपके बाल सिकुड़ेंगे भी नहीं और हाईलाइटिंग भी हो जाएगी और न्यूट्रलाइज़र भी फिक्स हो जाएगा, वहीं आपके बालों का बॉन्ड भी फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेम डे पे क्लाइंट को तसल्ली के साथ वर्क करके दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी, नहीं तो मैं रिपीट आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। आपने क्या किया, आपने स्मूथिंग की, फर्स्ट क्रीम अप्लाई की, उसके बाद आपने बालों को ड्राई किया, उसके बाद आपने बालों को स्ट्रेट किया, उसके बाद हाईलाइटिंग की जितनी पट्टियाँ आपको लगानी आपने लगाई। उसी के बाल जो बच गए हैं उधर आपने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर देना है, न्यूट्रलाइज़र लगा देना है जितने मिनट आपने बॉन्ड का वो बाकी मेथड तो ज़ाहिर है जो करने लगा है उसको आता होगा, उस बात पे हम नहीं जा रहे। उसके बाद न्यूट्रलाइज़र आपने अप्लाई कर दिया, आधी पट्टियों पे आपका लगा हुआ है जो हाईलाइटिंग वाला प्रोसेस, और आधे बालों पे आपका जो है फिक्सर लगा हुआ है। फिर आपने जितना टाइम दिया उनको आपने सारी पट्टियों को वॉश किया, न्यूट्रलाइज़र को भी अच्छे से वॉश किया। उसके बाद शैम्पू यूनिट पे ही आपने कलर डिपोजिट कर दिया जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप मास्क अप्लाई करवाएं और उसके बाद फिर आप स्ट्रेट लास्ट में करें और क्लाइंट को घर भेज दें, क्योंकि 3 दिन क्लाइंट ने रहना होता है बाल वॉश किए बगैर। तो इस तरह से आपको सेम डे पे सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आएगी। मिलेगी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी अगर आपने वीडियो को गौर से सुना होगा तो। उम्मीद है समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।